गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं आज क्या स्पेशल डे है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 20 जून यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ओके, सो इस साल की जो थीम है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। ओके, सो 2021 के लिए जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम रखी गई है, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। और इसी के साथ साथ 20 जून को वर्ल्ड फादर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है गाइस। सो मेरी ओर से सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। ओके, सो बताना चाहूँगा ये हर साल एवरी थर्ड संडे ऑफ जून यानी हर तीसरे संडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। जो जून का थर्ड संडे होता है, एवरी थर्ड संडे ऑफ जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है गाइस, वर्ल्ड फादर्स डे 20 जून, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। ओके, सो यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात की गई है गाइस। जो सिप्री की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार बताना है आपको वो कौन सा कंट्री है जिसके पास सबसे यहाँ पर ज़्यादा परमाणु हथियार पाए गए हैं। ओके, इनकी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस कंट्री के पास हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं गाइस विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। ओके, रशिया। रशिया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स पाए गए हैं। और ये एक स्क्रीन पर आपके एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, जिसको सिप्री के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटली बताया गया है जो वॉरहेड्स की संख्या है 2021 में, वो यूएस के पास है 5550, रशिया के पास यहाँ पर 6255 वॉरहेड्स हैं, यूके के पास यहाँ पर 225 हैं, फ्रांस के पास 290 हैं। ओके, चाइना के पास यहाँ पर 350 वॉरहेड्स की संख्या है गाइस, और इंडिया के पास 156 के राउंड वॉरहेड्स यहाँ पर पाए गए हैं। लास्ट में यहाँ पर पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया का भी डाटा दिया गया है गाइस। ओके, सो यहाँ पर जो आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, इस रिपोर्ट में टोटल एनालिसिस किया गया है जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और बताया गया है कि यहाँ पर जो डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं और जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर स्पेशल रूप से डिफाइन की गई है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर डिप्लॉयड वॉरहेड्स की बात करूँ गाइस, सो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर यूएसए का नंबर 1 स्थान आता है। ओके, 1800 वॉरहेड्स यहाँ पर डिप्लॉयड हैं यूएस की तरफ से, तो काफ़ी बड़ी बात है। और सेकंड प्लेस पर यहाँ पर रशिया आता है। ओके, सो अगर टोटल वॉरहेड्स की बात की जाए तो रशिया नंबर 1 पर है, बट अगर डिप्लॉयड वॉरहेड्स की बात की जाए तो यहाँ पर यूएस का स्थान आता है सबसे पहले। ओके, सेकंड नंबर पर रशिया आता है, और जो यूके है इसके यहाँ पर 120 वॉरहेड्स डिप्लॉयड हैं, और फ्रांस के यहाँ पर 280 डिप्लॉयड वॉरहेड हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर रशिया, उसके बाद यूएस है। ओके, टोटल वॉरहेड्स की संख्या में। आगे चलते हैं, ब्रिटेन ने किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, सो अभी हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है गाइस, ब्रिटेन और किस कंट्री के बीच हुआ है ये आपको बताना है। मुक्त व्यापार समझौते पर किस कंट्री ने हस्ताक्षर किए हैं ब्रिटेन के साथ, आप गेस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर ब्रिटेन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने ब्रिटेन के साथ किया है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा, और इसकी जो करेंसी है वो है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य के श्री शैलम मल्लिकार्जुन मंदिर के पास 14वीं से 16वीं शताब्दी के 21 तांबे के प्लेट शिलालेख खोजे गए हैं। ओके, सो हाल ही में जो श्री शैलम मल्लिकार्जुन मंदिर है उसमें 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यहाँ पर 21 जो तांबे के प्लेट शिलालेख हैं वो खोजे गए हैं। ये आपको बताना है किस राज्य में लोकेटेड है। आई थिंक आप सभी ने गैस कर लिया होगा, श्री शैलम मल्लिकार्जुन जो मंदिर है आंध्र प्रदेश में यहाँ पर लोकेटेड है। सो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बोत्सवाना की देवस्वाना कंपनी ने कितने कैरेट का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा है। ओके, सो यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट जो डायमंड है वो खोजा गया है। बोत्सवाना की कंपनी है देवस्वाना कंपनी, जिसने यहाँ पर कितने कैरेट का विश्व का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड खोजा है, ये आपको बताना है। वो डायमंड कितने कैरेट का है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइस, आप गैस कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, 1098 कैरेट का यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है बोत्सवाना में। और ये कुछ डिटेल है, आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। ये एक डायमंड है जो खोजा गया है अभी हाल ही में, जिसका यहाँ पर टोटल कैरेट है 1098 यानी 1098 कैरेट का ये हीरा है। ओके, और इसकी लेंथ और जो ब्रेड्थ है वाइड ये भी इसके दी गई है यहाँ पर 73 mm की ये लॉन्ग है, और 52 mm ये वाइड है। ओके, सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रिकेट की एक जो बॉल होती है उसका जो यहाँ पर साइज़ होता है 72 mm लॉन्ग होती है, और ये 73 mm लॉन्ग है। ओके, सो 73 मिलीमीटर ये जो लंबा हीरा पाया गया है बोत्सवाना में, ये खोजा गया है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है, याद रखिएगा, 1098 कैरेट। आगे चलते हैं,
किस राज्य सरकार ने कठिन व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए रैव अप कार्यक्रम शुरू किया है? ओके, सो रैव अप कार्यक्रम जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है व्यावसायिक समस्याओं को दूर करने के लिए, उनको हल करने के लिए, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा अभी हाल ही में रैव अप कार्यक्रम शुरू किया गया है। ओके गाइस, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड कार्यक्रम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर डिटेल्स भी दी गई हैं। तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन ने लॉन्च किया है रैव अप कार्यक्रम, जिसको ये एक्सीलरेटर प्रोग्राम के नाम से भी बोलते हैं। ओके गाइस, तो इस मिशन का जो मेन यहाँ पर उद्देश्य है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तेलंगाना को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हब बनाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। ओके, और इसी के लिए ये प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है रैव अप के नाम से। और साथ ही इसमें जो एक्सीलरेटर प्रोग्राम है उसमें यहाँ पर तेलंगाना राज्य को आर्टिफिशियल स्टार्टअप्स के फील्ड में यहाँ पर इनेबल और एम्पावर करने की पूरी तैयारी की जा रही है। सो याद रखिएगा, AI से रिलेटेड है रैव अप प्रोग्राम फ्रॉम तेलंगाना गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी दी है? ओके, सो सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है जिसमें एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना बनाई जा रही है, किस राज्य सरकार द्वारा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइज, आप गेस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, केरला। ओके, सो केरला गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन के नाम से बनाई जा रही है, याद रखिएगा केरला। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बनी है? ओके, सो ये आपको बताना है। जो पहली भारतीय ताइक्वांडो एथलीट बनी है ओलंपिक के लिए, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, टोक्यो ओलंपिक अभी हाल ही में होने वाले हैं, उनका क्या नाम है? आप गेस कर सकते हैं गाइज। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, अरुणा तंवर। ओके, अरुणा तंवर ने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि भारतीय ताइक्वांडो एथलीट हैं अरुणा तंवर। ओके, सो इनकी एक फोटो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ताइक्वांडो की एक बहुत ही फेमस प्लेयर है अरुणा तंवर, हरियाणा से बिलोंग करती हैं गाइस अरुणा तंवर, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसे कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए नामित किया है, जो दक्षिण एशिया की पहली महिला होंगी? ओके, सो उन महिला का नाम आपको बताना है जो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए नामित की गई हैं। ओके, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस, सरला विद्यानगला। ओके, सो सरला विद्यानगला जी को हाल ही में कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए नामित किया गया है अमेरिका में। ये यहाँ पर साउथ एशिया की फर्स्ट वुमेन होने वाली हैं, नामित की गई हैं अमेरिका में, याद रखिएगा। और ये एक इनकी फोटो है, सरला विद्यानगला। आगे चलते हैं। शाश्वत गैस्ट्रोनॉमी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओके, सो यहाँ पर एटर्नल गैस्ट्रोनॉमी डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 16 जून, 17 जून, 18 जून या फिर 19 जून? आई थिंक आप सभी ने गैस कर लिया होगा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, 18 जून। ओके, सो 18 जून को यहाँ पर शाश्वत गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने कितने बैंकों की स्थापना करने के लिए हाथ मिलाया है, जो इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट के प्रसंस्करण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे? ओके, सो गाइज यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन मैं सिंपल कर देता हूँ, आपको जस्ट यहाँ पर नंबर बताना है कितने बैंक्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पर स्थापना की है और हाथ मिलाया है किस चीज़ के लिए, जो कि इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट यानी प्रसंस्करण के लिए एक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले हैं। ओके, ब्लॉकचेन यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी, उसका उपयोग करने वाले हैं। कितने बैंक हैं ये आपको बताना है। सो तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। 15 बैंकों ने यहाँ पर ये टाइप किया है, याद रखिएगा 15 बैंक्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर बनाए गए कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन का विमोचन करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ओके, सो जो यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है उसका नाम है शगुन, ये भी आपको याद रखना है। और जो यहाँ पर टाइप हुआ है LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड और IDBI बैंक के बीच हुआ है गाइस, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड और IDBI बैंक के बीच ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन का विमोचन किया जाना है रुपे प्लेटफॉर्म पर, याद रखिएगा IDBI बैंक। और IDBI बैंक से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसको यहाँ पर IDBI बैंक लिमिटेड या फिर IDBI बैंक के नाम से भी आप जानते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है 1964 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था गाइस। ओके, और जो हेडक्वार्टर है मुंबई में हेडक्वार्टर हो जाएगा गाइस। और जो इसके CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राकेश शर्मा जी इसके CEO हैं। IDBI का हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई और एस्टैब्लिशमेंट ईयर यानी फाउंडेशन हुआ था 1964, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2021 वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? ओके, सो आपको बताना है जो यहाँ पर वर्ल्ड पीस इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया है 2021 के लिए, उसमें सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइज, आप गेस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, आइसलैंड को यहाँ पर फर्स्ट प्लेस मिला है
सबसे शांतिपूर्ण देश के लिए, वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2021 के लिए। ओके, और यहाँ पर जो इंडिया की रैंक रही है गाइस 135 रही है इंडिया की रैंक। ओके, सो जो इंडिया की रैंक रही है यहाँ पर 135 रही है, याद रखिएगा। और आइसलैंड यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आया है। आइसलैंड की जो लोकेशन है वो मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है आइसलैंड कंट्री। इसके जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं ग्रीनलैंड एक यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा यहाँ पर जो आइलैंड कंट्री है ग्रीनलैंड। और इसके जो राइट साइड में है आप देख पा रहे हैं कि एक यूरोपियन मैप है, जिसके राइट साइड में सभी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और ये एक अटलांटिक ओशन में आइलैंड कंट्री है आइसलैंड, याद रखिएगा। आइसलैंड की जो कैपिटल और करेंसी है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बतानी है, याद रखिएगा। आइसलैंड की जो कैपिटल और करेंसी है आप ज़रूर टाइप करके बताइएगा गाइस। नेक्स्ट चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है? ओके, सो यहाँ पर एक अभी हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है जिसका नाम है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021। इसमें आपको बताना है जो फर्स्ट प्लेस रहा है यहाँ पर जो सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था रही है विश्व में वो किसकी रही है। ओके, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, स्विट्जरलैंड यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में चुना गया है 2021 के लिए। और यहाँ पर जो इंडिया की रैंक रही है गाइस, इंडिया यहाँ पर 43rd प्लेस पर रहा है। ओके, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड फर्स्ट प्लेस पर रहा है और इंडिया यहाँ पर 43rd यानी 43वें स्थान पर रहा है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। और ये स्विट्जरलैंड का जो लोकेशन है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूरोपियन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है स्विट्जरलैंड। राजधानी है बर्न और करेंसी है यूरो। ओके, सो ये आप देख पा रहे हैं स्विट्जरलैंड कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। और ये जो बॉर्डर शेयर करता है गाइस, आप चारों ओर इसके जो कंट्री है देख पा रहे हैं। यहाँ पर फ्रांस से ये बॉर्डर शेयर करता है गाइस। ओके, नीचे यहाँ पर इटली से बॉर्डर शेयर करता है साउथ में, ऑस्ट्रिया से बॉर्डर शेयर करता है गाइस। ओके, और यहाँ पर जर्मनी से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर 4 मेन कंट्री हैं जिनसे स्विट्जरलैंड बॉर्डर शेयर करता है, लैंडलॉक कंट्री है, याद रखिएगा, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। आगे चलते हैं। भारत सरकार किस राज्य में पेट्रोकेमिकल कॉरिडोर स्थापित करने के लिए सहमत हुई है? ओके, सो अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है जो पेट्रोकेमिकल कॉरिडोर स्थापित किया जाना है वो किस राज्य में स्थापित किया जाना है भारत सरकार की ओर से। आप गेस कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। ओके, सो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में निर्णय लिया गया है पेट्रोकेमिकल कॉरिडोर स्थापित करने के लिए, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। वियतनाम के कौन से व्यक्ति एशिया से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता बने हैं? ओके, सो यहाँ पर जो एशियन कॉन्टिनेंट से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता चुने गए हैं उनका नाम आपको बताना है। गोल्डमैन इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड 2021, ये प्राइज़ किसको मिला है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस, गुयेन वॉन थाई। ओके, सो गुयेन वॉन थाई को अभी हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 का विजेता चुना गया है। वियतनाम से बिलोंग करते हैं गाइस। और ये एक इनकी फोटो है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थाई वैन गुयेन, जो कि फाउंडर भी हैं सेव वियतनामीज वाइल्ड लाइफ, एक प्रोग्राम है इनका, इसके फाउंडर रहे हैं थाई वैन गुयेन। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ओके, सो उन व्यक्ति का नाम आपको बताना है जो यहाँ पर राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा गाइज, राम बाबू हरित। राम बाबू हरित जी को हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, राम बाबू हरित, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्रालय और किस देश की सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के उत्थान के लिए परियोजनाओं को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक स्मार्ट ज्ञापन पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका नाम है स्मार्ट। सो सिंपली आपको बताना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और किस कंट्री के बीच यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसका नाम है स्मार्ट। ओके, इसका जो मेन उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों को उत्थान के लिए यहाँ पर परियोजनाओं और उनको बढ़ावा देना, उनको मजबूत बनाने से यहाँ पर रिलेटेड है, याद रखिएगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। ओके, सो अमेरिका और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कृषि मंत्रालय है उनके बीच यहाँ पर समझौता हुआ है स्मार्ट, यहाँ पर एक जो MOU है उसका नाम रखा गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने म्यूस्कोप नामक विश्व का सबसे छोटा माइक्रोस्कोप विकसित किया है जो 1 मिली माइक्रोन व्यास तक की छवि बना सकता है? ओके, सो यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा माइक्रोस्कोप विकसित किया गया है भारतीय IIT संस्थान द्वारा। उस संस्थान का नाम आपको बताना है और जो माइक्रोस्कोप है उसका नाम है म्यूस्कोप। ओके, सो नाम भी याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप का नाम हो जाएगा म्यूस्कोप और IIT संस्थान यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा IIT हैदराबाद। ओके, सो IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं को ये अचीवमेंट मिली है हाल ही में, इन्होंने विश्व का सबसे छोटा माइक्रोस्कोप बनाया है जिसका नाम है म्यूस्कोप और ये 1 मिली माइक्रोन व्यास तक की छवि बना सकता है गाइस, याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च द्वारा न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट 3 प्लेस आपको दी गई हैं। जो यहाँ पर प्रसार भारती है, ये इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ में भी सुना जाता है गाइस। रेडियो है, न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम चलती है, इसकी ग्लोबल रैंकिंग जारी की गई है हाल ही में। सो यहाँ पर जो इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ हैं उसमें यहाँ पर फर्स्ट 3 प्लेस पर रहे हैं। पहला प्लेस आया है यूएसए का, यूएसए में सबसे ज़्यादा सुना जाता है न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट प्लेस पर रहा है यूएसए, सेकंड प्लेस पर रहा है फ्रांस और थर्ड प्लेस मिला है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को। ओके, सो यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया इस क्रम में यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ ऑन एयर की रैंकिंग है, जिसमें आप फर्स्ट 10 प्लेस यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज़ देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रेडियो सुना जाता है प्रसार भारती की ओर से। जिसमें फर्स्ट यूएस रहा है गाइस, याद रखिएगा, सेकंड यहाँ पर फ्रांस रहा है, थर्ड ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पर यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद फिजी का स्थान आता है, सिक्स्थ प्लेस पर यहाँ पर कनाडा है, सेवन्थ प्लेस पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद सिंगापुर, जापान और न्यूजीलैंड का स्थान आता है। तो ये सभी कंट्रीज़ आपको याद रखनी है गाइस। मेन यहाँ पर टॉप 5 भी याद रखनी है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। सो यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फिजी, इस तरह क्रम में आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सुरक्षित डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है? ओके, सो अभी हाल ही में सुरक्षित डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 155260। 155260 को हाल ही में नेशनल हेल्पलाइन नंबर के रूप में चुना गया है, जिसका उद्देश्य है सुरक्षित डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम प्रदान करना। याद रखिएगा 155260। और गाइज ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टडी हैकाथॉन की तरफ से 20 जून के लिए, जो हमने अभी हाल ही में डिस्कस किए हैं। अब जो पार्ट आता है स्टैटिक जीके का पार्ट आता है गाइज, जिसमें हम डेली बेसिस पर इंडियन नेशनल पार्क्स डिस्कस कर रहे हैं इस वीक। सो आपकी स्क्रीन पर आप कुछ नेशनल पार्क्स के नाम देख पा रहे हैं और कुछ स्टेट्स के नाम देख पा रहे हैं, जिनको हम लर्न करेंगे एक फ्लो में और याद रखने की कोशिश करेंगे। सो गाइज आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, जिसमें जो नेशनल पार्क हैं बुक्सा, नेवरा वैली, सुंदरवन, जल्दापारा, गौरुमारा, सिंगलीला। ओके, सो एक फ्लो में आपको सभी ये लर्न करने हैं, मेरे साथ साथ आप रिपीट कीजिएगा। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। पश्चिमी बंगाल में जो नेशनल पार्क हैं बुक्सा, नेवरा वैली, सुंदरवन, जल्दापारा, गौरुमारा, सिंगलीला। ओके, बुक्सा, नेवरा वैली, सुंदरवन, जल्दापारा, गौरुमारा, सिंगलीला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है हेमिस, दाचिगम, किश्तवाड़, सलीम अली। ओके, 4 नेशनल पार्क हैं जो मेन नेशनल पार्क हैं यहाँ पर बनते हैं। जम्मू कश्मीर में है हेमिस, दाचिगम, किश्तवाड़, सलीम अली। ओके, मिजोरम में देखते हैं मुरलेन, फांगपुई। ओके, सो मिजोरम में 2 नेशनल पार्क हैं, मुरलेन और फांगपुई। ओडिशा में देखते हैं गाइस भितरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकनन। ओके, ओडिशा राज्य में जो यहाँ पर नेशनल पार्क है भितरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकनन। और तमिलनाडु राज्य में है अन्नामलाई, मुदुमलाई, गुंडई मुकुर्थी, प्लानी हिल्स, गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, सो काफ़ी टिपिकल नेम है गाइस, याद रखने में आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट डोंट वरी, जैसे आप इनको लर्न करेंगे फ्लो में आप बोलेंगे तो यहाँ पर टाइम के साथ साथ आपको ये धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे, नो इशू। मेरे साथ साथ आप लर्न कर सकते हैं। सो दोबारा से एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं सभी नेशनल पार्क्स को। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा, नेवरा वैली, सुंदरवन, जल्दापारा, गौरुमारा, सिंगलीला। ओके, जम्मू कश्मीर में है हेमिस, दाचिगम, किश्तवाड़, सलीम अली। हेमिस, दाचिगम, किश्तवाड़, सलीम अली। मिजोरम में है मुरलेन, फांगपुई। ओडिशा में है भितरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकनन। ओके, ओडिशा में है भितरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकनन। और तमिलनाडु राज्य में है अन्नामलाई, मुदुमलाई, गुंडुई मुकुर्थी, प्लानी हिल्स, गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, सो ये कुछ नेशनल पार्क के नेम हैं जो हमने लर्न किए हैं गाइस। ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके का पार्ट स्टडी हैकाथॉन की तरफ से जो हमने हाल ही में डिस्कस किया है। ये है वीडियो का एंड पार्ट गाइस। बताना चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहे, सो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है ऋषभ जैन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।